कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को ऐसे में कल मार्केट करेगा भारी तबाही, क्योंकि 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,74,000 की, 22,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,98,000 का। निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला, बैंक निफ्टी साइड भी बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स की साइड 4% की बड़े ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत नजर आए। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक भारी वोल्टिलिटी के साथ। आज निफ्टी की साइड देखे तो कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन करीबन 40-50 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की साइड भी देखे तो 140 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट देखने को मिली। दोनों इंडेक्स अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी मार्केट ने आज भी अगर हम देखें निफ्टी टेस्ट करता है 23,000 का लेवल, लेकिन 23,000 के लेवल को जैसे ही टेस्ट करता है एक बड़ा करंट लगता है। करंट लगते ही नीचे की साइड गिरावट आती है और नीचे की साइड गिरावट के साथ ही मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन एक खतरनाक लेवल पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, बड़ा खतरनाक। यानी ठीक मार्केट अगर उस लेवल को करता है ब्रेकडाउन, यानी ठीक ये है लेवल मार्केट के पास नीचे की साइड का जोन, यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी ये सपोर्ट जोन है, इसी सपोर्ट जोन के साथ जब तक मार्केट ऊपर रहता है बार बार बाई ऑन डिप्स जरूर दिखाएगा। लेकिन अभी सिनेरियो मार्केट का गड़बड़ाता हुआ नजर आया है, तो इसी गड़बड़ाते हुए सिनेरियो की साइड अगर हम देखें थोड़ा सा नीचे की साइड, यहाँ पे डीपली मूवमेंट अगर हम देखें मार्केट देखो कैसे मूवमेंट रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा था, अब ये वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है। अगर यहां से आती है ब्रेकडाउन तो कहानी खराब हो जाएगी नीचे की साइड करीबन 22,500 तक की। तो ऐसे में अगर हम देखें कल का लो आज का लो बड़ा काम करेगा, और इसी लो को हम करने जा रहे हैं पूरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मूवमेंट अगर हम देखें कल भी अच्छी खासी इसी लेवल से रिकवरी आई थी, और फिर से यहां पर रिकवरी के बाद फिर से सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवलों से बाजार के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर नजर आ रहा है। ये अपर साइड मूवमेंट के लिए ये वाला जोन लाइफ टाइम हाई है 23,100 का एरिया, लेकिन अभी जो 23,100 का एरिया जो कल टेस्ट होता हुआ नजर आया है, उससे पहले मार्केट ने आज के मूवमेंट को अगर हम देखें थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड के साथ बार बार सेल ऑन राइज मार्केट बनता हुआ नजर। अगर आप मेरे से फ्री में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप मुझसे फ्री में लाइफ टाइम सर्विस ले सकते हैं जैसा कि आप चाहते हो। कोर्स फ्री मिलेगा आपको, लेवल फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिंक दिया गया है किसी भी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और लाइफ टाइम फ्री सर्विस का मजा लीजिए। यानी अगर हम देखें निफ्टी यहाँ पे आज के लो को और यानी कल के लो को इस जोन को बॉटम जोन बनाया, जो यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये जहां से रिकवरी मूवमेंट देखने को मिली थी मार्केट के पास नेगेटिव साइड के लिए पुट वालों के लिए भारी तबाही का एरिया यहां पे देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जैसे इस जोन से मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है। तो ये जोन अब हमारे लिए खतरनाक लेवल बन चुका है, और इस जोन को मैं नाम देना चाहूं तो करीबन 22,870 के नियर पे आ रहा है यहां पे ब्रेकडाउन। तो यहां पे ब्रेकडाउन देता है मार्केट नेगेटिव साइड का नहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट ने आज हाई लगाने की कोशिश की और ऊपर की लेवल से आई है एक नेगेटिव मोमेंट रिजेक्शन। तो ये लेवल अपर साइड पे कौन सा है? 23,000 का लेवल है, यानी मार्केट बुरी तरह से फंस चुका है इस जोन में। 23,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब इस लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आए। एक फ्लैग इन फॉल का इशारा कर रहा है मार्केट, देखो ये वाला पूरी तरह से मार्केट के इशारे को समझो क्या बना रहा है मार्केट, आपको याद आ रहा है बिल्कुल मूवमेंट क्या बन रहा है। तो ये मार्केट के लिए बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़े से डीपली चले जाते हैं एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझने के लिए कि किस किस लेवल में मार्केट अपने रंग बदलने वाला है। तो नीचे की साइड हमने बिल्कुल सपोर्ट बनाया है 22,870 का लेवल, लेकिन इसके नीचे भी देखें तो मार्केट छोटे से सपोर्ट फिर से बना रहा है। ये छोटा सा सपोर्ट एक और रहेगा मार्केट के पास, ठीक 22,800 का लेवल है ना नीचे की साइड पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। इसके नीचे भी जाएं तो मार्केट के पास एक जोन ठीक 22,650 के लिए, ये पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। यानी नीचे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है 22,800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है, इस लेवल पे पुट राइटिंग है। यानी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ अगर हम देखें निफ्टी में मूवमेंट नेगेटिव जरूर आया है, लेकिन यहां पर एक ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आया है।
तो इसी ट्रायंगल के साथ अगर हम देखें निफ्टी के पास अपर साइड सिनेरियो हमें कहाँ मिलने वाला है, तो जैसे ही मार्केट दोबारा से 22,900 को ब्रेकआउट करता है तो 23,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास पहला तो 23,120 का एरिया जो लाइफ टाइम हाई है, उससे पहले ये बड़ी दीवार बन चुकी है क्योंकि इस लेवल पे भाई कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। नीचे की साइड सपोर्ट जोन रहेगा 22,870, 870 को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट 22,800 का एरिया रहेगा और 800 के ब्रेकडाउन के बाद पुट वालों की भारी स्कैल्पिंग देखने को मिले। नीचे की साइड एक सपोर्ट 22,650 की तरफ, यानी नीचे की साइड हमारे पास लेवल काफी है लेकिन ऊपर की साइड सिर्फ 23,120 का लेवल। तो पहले जो 23,120 है उस तक पहुंचने के लिए उसको दो लेवल टेस्ट करने पड़ेंगे, यानी 23,000 का लेवल, इससे पहले 22,900 का लेवल, 22,900, 23,000 और 23,120 का लेवल। ये लेवल हमारे अपर साइड में तभी मिलेंगे जब मार्केट इस लेवल को 870 को पूरा रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आए। देखो एक एक लेवल आपको लॉजिक के साथ बताया गया है, समझाया गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पर 23,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 3,74,000 की बड़ी कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा भाई, 23,000 का लेवल बनेगा। लेकिन आप 22,900 के जोन को भूलना नहीं चाहिए, 1,38,000 की बड़ी कॉल राइटर, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 22,900 का जरूर रहेगा। उसके बाद 23,000 की तैयारी करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस 22,900 का जोन है, इसके बाद ब्रेकआउट देता है तो 23,000 का एरिया, और 23,000 के एरिया ब्रेकआउट के बाद 23,120 को टेस्ट करता हुआ नजर आए हमें कॉल साइड के लिए। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग ही चला जाता है। नीचे की साइड मार्केट देखो 22,900 के लेवल पर पुट राइटिंग शिफ्ट हो रहे हैं, 1,80,000 की बड़ी पुट राइटिंग यहां पर देखी जा रही है, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके नीचे 22,800 के लेवल पर देखें तो यहां पर भी 1,98,000 की बड़ी पुट राइटर, 22,700 के जोन पर देखें तो 2,17,000 का बड़ा पुट राइटर, यानी सपोर्ट बन रहा है नीचे की साइड। ऐसी बात नहीं है 22,900 के लेवल पे जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन 870 और 900 के लेवल पे पुट राइटिंग, ये सपोर्ट बनेगा। नीचे की साइड देखें तो 22,800 टेक्निकल तौर से भी आ रहा है और डाटा के अकॉर्डिंग भी। इसके नीचे 22,700 के लेवल पर डाटा और 650 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट, यानी पूरी तरह से हमारा टेक्निकल सपोर्ट और डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को देखना बड़ा जरूरी है। कैसे करेंगे हम, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेंगे भाई, रेशो निकल के आ जाएगा तो उसको बोलेंगे पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करना होता है, उल्टा नहीं चलना है, कॉल से पुट नहीं है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, यानी तभी बोलते हैं इसको पुट कॉल रेशो। यानी पुट कॉल रेशो अभी क्या निकल के आ रहा है, निफ्टी 0.80 का डाटा आ रहा है, रेशो निकल के आ रहा है, यानी डाटा के अंदर क्या निकल रहा है, एक सेल ऑन राइज सिनेरियो। तो ऐसे में हमारे डाटा पॉजिटिव कब होगा, जैसे ही मार्केट दोबारा से 22,900 को ब्रेकआउट करे तो डाटा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, और फिर हम बात कर सकते हैं 23,000 और 23,120 के लेवल को टेस्ट करने की, यानी डाटा के साथ पीसीआर रेशो और टेक्निकल ब्रेकआउट भी मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें 4% की ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली है, काफी लंबे टाइम के बाद देखें तो इंडिया विक्स के अंदर अच्छी वाली मूवमेंट देखने को मिली है। लाइफ टाइम अगर हम मूवमेंट देखें तो पिछले कुछ महीनों से नहीं, कुछ वीक से, करीबन लास्ट की 4-5 वीक से बड़ी अच्छी खासी इंडिया विक्स रिकवरी दिखा रहा है। बड़े लेवल पे भी देखें इंडिया विक्स के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है मंथली लेवल पर। ये मंथली चार्ट है और मंथली कैंडल आप नोटिस कर रहे हो। लास्ट टाइम इतने बड़े ब्रेकआउट कब नजर आए थे, 2022 में नजर आया था। उस टाइम मार्केट ने क्रैशिंग भी दिखाई थी, थोड़ी सी एक हल्की मोमेंटम, और उससे पहले कोरोना के लेवल जोन में नजर आया था ये ब्रेकआउट। ये 3 बार इतने अच्छे से ब्रेकआउट मार्केट लेता हुआ नजर आया इंडिया विक्स। तो ये थोड़ी सी खतरे घंटी जरूर है, लेकिन एक जोन भी आ रहा है
30 का जोन इंडिया विक्स की, यानी वोल्टिलिटी अभी बढ़ने वाली है मार्केट के पास। तो ऐसे में बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो क्या रंग दिखाएगा मार्केट। ट्रेंड अगर हम देखें, बैंक निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव सिनेरियो में आगे बढ़ रहा है, ये बड़े लेवल पर। लेकिन छोटे लेवल पे अगर हम जाएं, बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो थी एक वी शेप रिकवरी ले चुका है बाजार पूरी तरह से नीचे के लेवलों से, लेकिन ऊपर के लेवलों से ये प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती थी, क्योंकि इसी जोन पर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ऐसे में कल एक इसके अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन भी आया था। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं लेवल के साथ, तो ये मार्केट के पास एक लेवल देखो, पहले मार्केट ने हाई लगाया था करीब 149,960 के जोन तक, 70 के जोन तक। अभी हाई लगाया मार्केट ने, ये अपर साइड पे जोन बता रहा हूं कौन कौन से जोन जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। तो भाई ये तो हमारे पास दो ऊपर की साइड लेवल बन चुके हैं, 700 और 50,000 का एरिया बैंक निफ्टी में। लेकिन आज के लो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हुआ भी नजर आया है, और इस सपोर्ट को मैं यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल किया गया, तो ये लेवल हमारे पास 49,050 का जोन निकल के आया है। 50 जोन के नीचे अगर हम देखें, छोटा सा सपोर्ट हमारे पास 900 का जोन बिल्कुल निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया। और इसके नीचे अगर हम देखें, जहां से हैमर कैंडल के साथ रिकवरी दिखाई थी, वो जोन था 650 का एरिया। थोड़ा सा डीपली जाओ तो देखो मार्केट में क्या रंग दिखा रहा है। ऊपर से अगर हम देखें, ट्रेंड हमारे पास एक नेगेटिव बनता हुआ जरूर नजर आया, ये नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन अभी जो नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा है, ये मार्केट के लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर के लेवलों पे लगाते हुए नजर आई। ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है भाई, नेगेटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है, ये हमारे पास रहेगा। अब यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, तो मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया है, कहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो जहां से ट्रेंड लाइन को अगर हम देखो, बार बार सेल ऑन राइज सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा मार्केट, तो अपर साइड के मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के लिए ये वाला 49,200 को ब्रेकआउट करेगा, तब हम मान सकते हैं मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। यानी ये लेवल है 49,500 जोन, ये अपर साइड पे। और 500 के बाद ब्रेकआउट के बाद देखें, जो कल हाई लगता हुआ नजर आया था, ये है 49,700, और 700 को ब्रेकआउट करता है, फिर कॉल वालों का बड़ा एरिया अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 50,000 का एरिया बड़े लेवल पे। लेकिन सपोर्ट की बात करें, तो मार्केट के पास सपोर्ट जोन अभी के तौर पर 48,900 काम करेगा। 900 ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे बड़ी जबरदस्त तरीके से, और सपोर्ट रहेगा 48,650 का जोन, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी में। यानी कॉल साइड वालों का एरिया कहां पे है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये कॉल वालों का एरिया है। यानी कॉल वालों के एरिया देखो, 49,200 के ब्रेकआउट के बाद 500 तक का कॉल साइड स्कैल्पिंग, फिर 700 तक का कॉल साइड स्कैल्पिंग, और 700 के बाद 50,000 तक का कॉल साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, नीचे 48,900 सपोर्ट करेगा, सपोर्ट को ब्रेकडाउन देता है, तो 650 का एरिया एक पुट साइड की मूवमेंट के लिए देखने को मिले। ये रहेगा नीचे की साइड एक मोमेंटम नेगेटिव बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत नजर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कल होने वाली एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में आज साइड पे घुमाकर प्रीमियम को पूरा जहर बना के निगल दिया गया है, यानी मगरमच्छ निगल गया है आज के ऑप्शन बायर के प्रीमियम को। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड और डाउन साइड के लिए तो ठीक 49,000 के लेवल पर 1,27,000 की कॉल राइटर नजर आ रहे हैं। बड़े कॉल राइटर भाई क्या कर रहे हैं, मार्केट तो इसके ऊपर खड़ा है, 150 के नियर क्लोजिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर 49,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। यानी ये क्या कर रहा है, प्रीमियम को क्या कर रहा है, 200 के जोन पर देखो 1,28,000 की, 300 के जोन पर 1,32,000, 400 के लेवल पर 1,19,000, 2,38,000 की बड़ी कॉल राइटिंग 500 के जोन पर नजर आ रही है। ये अपर साइड पे 600, 700, 800, 900 और 50,000 के लेवल पे भाई एवरेज स्ट्राइक पर इतनी मैसिव राइटिंग, बड़ा दबाव है यानी अपर साइड पे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 49,200, इसके अबाव ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के पास रहेगा 500 का जोन। ये लेवल टू लेवल मार्केट चलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा अपर साइड के लिए
50,000 की तरफ। ऐसे लेवल टू लेवल एक एक लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन नीचे सपोर्ट मिलेगा तब ना, क्योंकि 49,000 पर 1,76,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है, कॉल राइटर के मुकाबले कम नजर आई है। और इसके नीचे अगर हम देखें 48,500 के जोन पर पुट राइटिंग 1,27,000 की, ये सपोर्ट बिल्कुल आ रहा है, यानी ठीक मार्केट के पास 49,000 का लेवल। उधर से 48,900 हमने टेस्ट चेक किया टेक्निकल, लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो 48,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी है, टेक्निकल लेवल भी बन रहा है। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी में 48,500 बिल्कुल बनता हुआ नजर आ। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में डाटा जो बोल रहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो सब सवालों के जवाब अगर हम देखें मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसी क्लोज हुई है उसी पर डिपेंड करता है। उसके साथ FIDI की पोजीशन देखनी होती है। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर पुट का टोटल और इस कॉल के टोटल को पहले पुट कॉल रेशो चेक करें, यानी सीधे तौर पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो रेशो निकल के आया है वो आ रहा है बड़ा ही खतरनाक 0.80 का। यानी डाटा यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, एक दबाव दिखा रहा है, सेल ऑन राइज दिखा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के पास सपोर्ट बड़ा काम करेगा, उस सपोर्ट की तरफ नजरें रहेंगी मार्केट की एक टर्निंग पॉइंट लेवल की तरफ। और ऊपर की साइड एक टर्निंग पॉइंट लेवल कौन सा रहेगा, 49,200 का लेवल। इन्हीं जोन की तरफ बैंक निफ्टी की तरफ नजरें रहने वाली है कल के सेशन।